बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मकसद 10th क्लास के फिज़िक्स के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम थर्मल फिज़िक्स के पहले टॉपिक 10.1 को डिस्कस करेंगे, जो कि थर्मल एक्सपेंशन पे है। इसमें थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में भी डिस्कस की जाएगी, लिक्विड में भी डिस्कस की जाएगी और गैसेज में भी डिस्कस की जाएगी। चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स के टॉपिक पर है। थर्मल फिजिक्स दो डेफिनेशंस के इर्द गिर्द घूमती है, हीट एंड टेम्परेचर। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको बेटा दो डेफिनेशंस दोहरा लेनी चाहिए। व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी जिस्म के ठंडा या गर्म होने के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, जबकि हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव को, और थर्म मीन्स हीट। थर्म का मतलब है हरारत। हरारत की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सब्सटेंस की लंबाई में तब्दीली आए, उसका हुजम तब्दील हो जाए, उसका एरिया बढ़ जाए, रकबा बढ़ जाए, तो इस चीज को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी बॉडी का, तो उस बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, और कैनेटिक एनर्जी की गेन करने की वजह से उनकी मूवमेंट तेज स्पीड से होने लगती है, और इस तेज स्पीड से मूवमेंट की वजह से वो दूर दूर फैल जाते हैं, ज्यादा टकराते हैं, कोलाइजन करते हैं, और इट लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। तो आपका वो मटेरियल एक्सपैंड हो जाता है। इसके बरक्स अगर किसी जिस्म को ठंडा किया जाए तो इसके पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाते हैं और एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, जो आपकी स्लाइड पर पार्ट नंबर ए में दिखाया जा रहा है। जब वो करीब करीब आ जाते हैं तो इससे आपका मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब आपकी बुक में थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस अलग अलग डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, कि जब किसी सॉलिड मटेरियल को हीट अप किया जाता है तो वो फैलता है, और ये जो एक्सपेंशन है ये कंसिस्टेंट होती है एक लंबी टेम्परेचर रेंज के ऊपर। जैसे टेम्परेचर का चेंज आता है, तब्दीली आती है, इससे या तो सॉलिड के लेंथ में, वॉल्यूम में या एरिया में तब्दीली आती है। अगर सॉलिड की लंबाई चेंज हो रही है ड्यू टू हीटिंग, तो इसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। दोबारा नोट कर लें कि अगर सॉलिड को हीट अप करने से उसकी लंबाई में तब्दीली आ रही है तो इसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेटल रॉड है आपके पास जिसकी शुरू में लंबाई L0, टेम्परेचर T0 पर है, अगर हम इसको हीट अप करते हैं टेम्परेचर T पे, तो इसकी लंबाई तब्दील होकर L हो जाती है। तो लिहाजा अगर आप लंबाई का फर्क निकालना चाहें, इंक्रीज इन लेंथ निकालना चाहें, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L0, और अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालना चाहें तो डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0 ओरिजिनल टेम्परेचर। तो ये दोनों तब्दीलियां आपने नोट कर ली। इसके बाद एक रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं कि चेंज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ओरिजिनल एंड टेम्परेचर चेंज। तो डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 इंटू डेल्टा T, जहां मेरा माउस आपको इशारा दे रहा है। या जब प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में चेंज किया जाता है तो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा इंटू L0 डेल्टा T बन गया। यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये L0 डेल्टा T का एलिमेंट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया डेल्टा L ओवर L0 डेल्टा T। दिस अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। और अगर यहां से डेल्टा L को डिराइव करें तो L माइनस L0 बराबर है अल्फा इंटू L0 डेल्टा T। और अगर आप इंक्रीज लेंथ मालूम करना चाहें तो इस माइनस L0 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये रिलेशन बन जाएगा L0 प्लस अल्फा इंटू L0 डेल्टा T। L0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T बच जाएगा आपके पास। इस अल्फा को
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल कहते हैं, और डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए इस अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसा कि आपकी बुक में राइट साइड पे टेबल 10.1 बना के दिखाया गया है, तो सब्सटेंस एल्युमिनियम की अल्फा वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन है। इसी तरह ब्रास, कॉपर, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टंगस्टन, ग्लास, पायरेक्स और ऑर्डिनरी ग्लास की वैल्यूज दी गई हैं। इनको आप मेमोराइज करेंगे अपने एमसीक्यूज के लिए। लेफ्ट साइड पे आते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस। जब आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और अगर उसका वॉल्यूम तब्दील होता है तो इसको वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज आए हीट बढ़ाने से सब्सटेंस के, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब जिस तरह हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए रिलेशनशिप ड्राइव किया, इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के लिए रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। फर्ज कर लें कि एक सॉलिड का इनिशियल वॉल्यूम, शुरू में वॉल्यूम V नॉट है, टेम्परेचर T नॉट पे आपने इस सब्सटेंस को हीट अप किया अप टू द टेम्परेचर T, उसका नया वॉल्यूम V बन गया, तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम बराबर हुआ V माइनस V नॉट, अपग्रेडेड वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट। अब बिल्कुल सेम लीनियर एक्सपेंशन के केस की तरह इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो लिहाजा डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V नॉट इंटू डेल्टा T के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, जो कि आपको यहां बीटा नजर आ रहा है। डेल्टा V बराबर हो गया बीटा इंटू V नॉट डेल्टा T। नेक्स्ट, अगर आप V माइनस V नॉट की वैल्यू, डेल्टा V की वैल्यू बीटा इंटू V नॉट डेल्टा T में पुट करें तो इस V नॉट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा T बन जाएगा, V नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा T बन जाएगा। तो ये है न्यू वॉल्यूम का फार्मूला। और अगर इसी रिलेशनशिप से आपने बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इस V नॉट डेल्टा T के ऑप्शन को लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T। बीटा इसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, जो कि यह बताता है कि पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर किसी सॉलिड सब्सटेंस के वॉल्यूम में कितनी तब्दीली लाएगा। डिफरेंट सॉलिड्स की बीटा वैल्यू डिफरेंट होती है। सॉलिड में जो एटम्स हैं वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसको रेगुलर पैटर्न कहा जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज अप होता है तो एटम्स एक दूसरे को स्लाइटली पुश करना शुरू करते हैं, ताकि उस इंक्रीज्ड वाइब्रेशन की वजह से वो अपनी जगह बना सकें। अब जब उनके पास इनवर्ड जाने की जगह ही नहीं होती टाइटली पैक होने की वजह से, तो लिहाजा स्ट्रक्चर जब अपनी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो काइनेटिक एनर्जी के प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से वो एक्सपैंड आउटवर्ड हो जाता है और लिहाजा उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। जब हम किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो उस लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हीट एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, उससे लिक्विड मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से मूव होना शुरू होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं, ज्यादा स्पेस लेते हैं। अब अनलाइक सॉलिड्स इनकी फिक्स शेप नहीं होती, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड की शेप जो है वो कंटेनर पे डिपेंड करती है, तो लिहाजा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली एक्सपैंड करते हैं तमाम डायरेक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। अब कितने टेम्परेचर पर कितना इनमें चेंज आता है, कहता है द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। हर लिक्विड के लिए बीटा की वैल्यू चेंज है। फार्मूला क्या है? डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा इंटू V नॉट डेल्टा T। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा T चेंज इन द टेम्परेचर है, V नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम है, और आपका बीटा जो है वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। आपको अपनी स्क्रीन पर एक लिक्विड फ्लास्क नजर आ रहा है जिसके अंदर कुछ लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। इसमें 3 मार्क्स आपको दिखाए जा रहे हैं, A, B और C। कहता है इस फ्लास्क में जब हमने लिक्विड को हीट अप किया तो सबसे पहले द ग्लास एक्सपैंड्स,
leading to decrease in liquid level from A to B, which is known as expansion of the flask AB. ग्लास का थर्मल एक्सपेंशन कम था, तो लिहाजा थोड़ी सी हीट पे ग्लास एक्सपैंड हुआ। आपने वॉल्यूम भरा था ए तक, वो ए से डाउन होके पॉइंट नंबर बी पे गिर गया। जो आपका लिक्विड था उसका लेवल पॉइंट नंबर ए से वापस किस पे आ गया, बी पे। जब आपने मजीद हीट अप किया तो उस फ्लास्क में लिक्विड ने एक्सपैंड करना शुरू किया और बी से सी की तरफ चढ़ना शुरू किया और आपका लिक्विड इस पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ मूव कर गया। इस पॉइंट बी से लेकर सी तक की ये जो एक्सपेंशन लिक्विड में हुई है इसको रियल एक्सपेंशन कहते हैं। और जबकि जो आपकी ए से बी तक एक्सपेंशन हुई थी वो रियल एक्सपेंशन नहीं थी। तो लिहाजा रियल एक्सपेंशन को निकालने का तरीका क्या है, आप अपनी एपरेंट एक्सपेंशन जो ए से सी तक है प्लस ए से लेकर बी तक का लेवल जितना वो डाउन हुआ था, इससे आप रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड निकाल सकते हैं। राइट साइड पे एक टिडबिट आपके लिए लिखा गया है कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, लिहाजा वो फ्रीली एक्सपैंड करते हैं बनिस्बत सॉलिड्स के। इसलिए वी शुड नॉट फिल अ बॉटल ऑफ वाटर टू टॉप बिफोर फ्रीजिंग इट, कि अगर आपने कोई बोतल है उसमें बर्फ जमानी है तो उसको बिल्कुल कोने तक मत भरें। क्यों? क्योंकि वो क्रैक हो जाएगी। जिस वक्त वो एक्सपैंड करेगी तो आपकी बॉटल ही क्रैक कर जाएगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन्स द सेम। उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें शर्त उसने बता दी कि आपका प्रेशर सेम रहना चाहिए। इस गैस के वॉल्यूम के इंक्रीज होने को थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस कहते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस का, तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होती है। इससे गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से हरकत करते हैं, आपस में टकराते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे टकराते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपके कंटेनर की वॉल्स पे कोलाइन कर करके। और अगर आपकी गैस का जो कंटेनर है वो फ्लेक्सिबल कंटेनर है तो ये जो कोलाइन की मिकदार बड़ी है, तादाद बड़ी है, इससे आपके कंटेनर पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपका फ्लेक्सिबल कंटेनर है तो वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा, और अगर आपका नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है तो वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपका सिलेंडर या वो कंटेनर फट जाएगा। इस बिहेवियर को चार्ल्स लॉ के मुताबिक बयान किया जाता है। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और शर्त क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर फिक्स होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ गैस की आपको डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं, इंडस्ट्री में मिलती हैं। हॉट एयर बलून, द एयर इनसाइड इज हीटेड काजिंग इट टू एक्सपैंड। तो उस गर्म गैस के गुब्बारे को जब उसके अंदर गैस भरी जाती है तो उस गुब्बारे को एक्सपैंड करता है, हल्का हो जाता है। बाहर की हवा ठंडी होती है, वो उससे भारी होती है, तो इस तरीके से आपका गुब्बारा ऊपर की तरफ उठता है। इसी तरह आपकी गाड़ियों के इंजन्स में जब फ्यूल बर्न होता है तो उससे गर्म गैसें निकलती हैं जो कि पिस्टन को पुश करती हैं और व्हीकल या गाड़ी आपकी मूव करती है। अगर आप वेदर पैटर्न्स की बात करें, मौसम की, तो गर्म हवा जो है वो एक्सपैंड होती है और जल्दी ऊपर उठती है। गर्मियों में गर्म हवा ऊपर जाती है। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैस कैन बी डेंजरस। अगर किसी जगह हवा का, गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके एरोसोल कैन्स होते हैं, गैस के सिलेंडर्स होते हैं, ये अक्सर औकात फट जाते हैं जब हाई टेम्परेचर होता है। क्यों? कि उनके अंदर की गैस एक्सपैंड करती है, कंटेनर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और कंटेनर एक्सप्लोड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन की रियल लाइफ में एप्लीकेशंस की, उसके असरात की। जब कोई मटेरियल एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से, तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, मैकेनिकल चेंजेस आती हैं, फंक्शनल चेंजेस बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल थर्मोमीटर्स की लिखी गई है कि थर्मल एक्सपेंशन जो नैरो ट्यूब में लिक्विड की हो रही होती है, इससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास और वो आपके बगल में टेम्परेचर सेंसर जो है, जिसे आप थर्मोमीटर कहते हैं, वो लगाने के लिए देता है, तो उसके अंदर जो मर्करी होता है
वो टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड करता है, और डॉक्टर साहब जो है वो लाइट में देखते हैं कि हाँ जी कितना लेवल अप हुआ है, तो इससे वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नाप लेते हैं। सेकंड नंबर है गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। आपके जो रेलवे ट्रैक्स हैं, आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है जहां मैं माउस से हरकत कर रहा हूं, तो आपके ट्रैक्स के दरमियान छोटे छोटे गैप्स रखे जाते हैं, 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच का। क्यों? क्योंकि जब सूरज की रोशनी, जब गर्माइश बढ़े, तो ये जो लोहा है ये पिघलने के बाद, एक्सपैंड होने के बाद इस गैप को फिल कर दे। अगर ये गैप आप नहीं रखेंगे तो ये टकरा के टेढ़ा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसी तरीके से जब सर्दियां आएंगी तो ये सुकड़ जाएगा, ये गैप वापस आ जाएगा। गर्मी आएंगी, एक्सपैंड होगा, ये गैप फिल हो जाएगा। टूटने की बजाय ये बेहतर ऑप्शन है कि आप उसमें गैप रख दें, आपकी ट्रेल डी रैक नहीं होगी। थर्ड, ब्रिजेस के दरमियान स्मॉल गैप्स रखे जाते हैं जिन्हें एक्सपेंशन जॉइंट्स कहा जाता है। जब भी आपका हॉट वेदर आएगा और ये फैलाव होगा, एक्सपेंशन होगी, तो ये स्मॉल गैप्स आपस में फिल हो जाएंगे, और जब सर्दी आएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये स्मॉल गैप्स वापस इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह जो ढक्कन होते हैं आपकी किचन में मौजूद मुख्तलिफ गिलास जार्स के, मेटल के बने हुए, अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई ढक्कन बहुत टाइटली पैक हो गया है और आपसे नहीं खुल रहा, तो उसका तरीका क्या है कि आप गर्म पानी जो है उसके अंदर उसको थोड़ी देर भिगोएं। आपका जो वो मेटल लिड है, ढक्कन है, वो एक्सपैंड हो जाएगा और इस तरीके से वो आसानी से खुल जाएगा। नेक्स्ट, गैस के कंटेनर्स जिसमें एरोजल्स भी आ जाते हैं, आपके ये बॉडी स्प्रे, आपके परफ्यूम के स्प्रे के डब्बे, आपके जो है एयर फ्रेशनर हो गए, प्रोपेन टैंक्स हो गए, गैसेस इनके अंदर एक्सपैंड करती हैं जब हीट अप होती हैं। अगर ये कंटेनर्स जो हैं हीट के सामने रख दिए जाएं, इनके अंदर प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और चूंकि ये नॉर्मली मेटल्स के होते हैं, टीन के बने होते हैं, ये प्रेशर जब मेंटेन नहीं कर पाते तो ये ब्रस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेशर रिलीव वॉल नहीं है। और अगर कोई प्रेशर रिलीव वॉल है तो आप उसको खोलें तो फिर ये बर्स्ट नहीं करेगा। इसी तरह आपके पाइप्स और प्लम्बरिंग वर्क्स जो है, वाटर पाइप्स भी एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हॉट वाटर उनमें से जाता है, गीजर का पानी जाता है। इससे अक्सर औकात आपके पाइप के जॉइंट लीक्स हो जाते हैं, पाइप बर्स्ट हो जाते हैं, अगर इनको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए। तो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स रखने चाहिए, लूप्स रखने चाहिए पाइपिंग सिस्टम्स में, ताकि उनकी मूवमेंट जो है वो कैटर हो सके। 7 नंबर पे उसने कहा है हॉट एयर बैलून। जो हीटेड एयर एक्सपेंशन है वो इंटेंशनली इस्तेमाल की जाती है इस हॉट एयर बैलून को के अंदर, ताकि ये ऊपर उठ सके। हीटिंग द एयर इनसाइड काजेज इट टू एक्सपैंड। इसकी कसाफत कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये इस बैलून को लिफ्ट अप कर लेगा और ये बैलून ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।